नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल पटना एसएसपी की ओर से आतंकी संगठन पीएफआई की तुलना जो भारत में आरएसएस संगठन है उसके साथ की गई। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार में आरएसएस के करीब पुराने स्वयंसेवकों में से एक हुकुमदेव नारायण जी। सर, आपने भी उनका बयान सुना है जो पटना एसएसपी हैं। पहले तो कितना जायज़ समझते इस तरह का बयान उनकी ओर से? देखिए, उनके बयान के बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और जो लोग भी देशभक्त हैं, राष्ट्र के प्रति जिनके मन में समर्पण भाव है और अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहने वाले हैं, देश के नागरिक, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, उनको इस बात से चोट है, तकलीफ है, वे मर्माहत हैं। और दूसरे, राजनीतिक लाभ लेने वाले जो लोग हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, ओछी राजनीति करने वाले, या ऐसे राजनेता जिनको भारत की संस्कृति, सभ्यता, वेद, पुराण, इतिहास, भूगोल किसी का ज्ञान नहीं है, वे उनके बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि देश के अंदर दो धारा है। एक धारा है सृष्टि के आदिकाल से, वैदिक काल से, जो महर्षि दधीची वाली धारा है, जो इस राष्ट्र की अस्मिता, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने शरीर की हड्डी दान कर दिए थे, वो भी जीवित शरीर की हड्डी। तो एक वो राह है जिस राह के राही भी हैं इस देश में, और एक देश के अंदर राह है जयचंद की भी राह भी है। इस देश के अंदर मान सिंह वाली भी धारा है, इस देश के अंदर मिर्जाफर की भी धारा है, इस देश के अंदर आधुनिक युग में सत्ता लोलुप लोगों की धारा है। तो ये दो विचारधारा है। उनके बयान से मुझे जितना आश्चर्य नहीं है उतना दुख है कि ये सवाल है मानसिकता का, और उनकी मानसिकता के पीछे जिम्मेदार है आज की शिक्षा पद्धति, संस्कार। और वो शिक्षा पद्धति और संस्कार है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा जो हमें दिया गया है गुलामी का, हम उसको ढोते चले आ रहे हैं। वो जो अफसर ने किया है, इसके लिए भारत सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा, और मैं इस बात से संसद में भी उठाते रहा हूँ कि आज के प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में जो चयन की प्रक्रिया है, उसमें कहीं न कहीं यह त्रुटि है, दोष है। और संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित परीक्षा है, उसमें कहीं न कहीं ये दोष है। तब तो इस मानसिकता वाले लोग आ रहे हैं ना, वो अकेले नहीं होंगे, वो तो होंगे। पटना एसएसपी की ओर से ये कहा गया कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाती है, उसी तरह से पीएफआई जो संगठन है, आतंकी संगठन, वो भी जो इस्लामिक जो बच्चे हैं उनको बुलाते हैं और उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश। आप पुराने स्वयंसेवक हैं, क्या लगता है कि सुबह सुबह जो शाखा होती है, क्या माइंड डाइवर्ट करने के लिए आरएसएस में इस तरह की प्रक्रिया होती है? देखिए, जहाँ तक मानसिकता बदलने का, बनाने का प्रश्न है, वो दो है ना। जैसे दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में जो इनका महाकाव्य है उसमें कहा है कि आग हथेली पर सुलगाकर सिर का हविष चढ़ाना, सूर धर्म है जग में अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना। तो एक शिक्षा ये है। तो संघ के अंदर जो शाखा लगती है, उस शाखा में
शिक्षा दी जाती है वो है राष्ट्र की एकता, अखंडता, संस्कार, राष्ट्र की मर्यादा। वो है कि हम राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए। और जो PFI आतंकवादी है उसमें दिया जाता है प्रशिक्षण कि वो अपने आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा राष्ट्र के जो ताना बाना है, राष्ट्र के अंदर जो सांप्रदायिक सद्भावना है, सामाजिक सद्भावना है, भौगोलिक किसी तरह से है, उस पर आतंकवादी घटना के द्वारा, हिंसा के द्वारा, आतंक के द्वारा हम इस राष्ट्र को छिन्न भिन्न कर दें। तो उसके वहाँ मानसिकता बनाई जाती है, तुम्हारा काम है इस राष्ट्र को छिन्न भिन्न करना। और उस छिन्न भिन्न करने की प्रक्रिया में राजनीति में भी उस मानसिकता के लोग हैं। एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी के तमाम लोग उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप पुराने बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं, स्वयंसेवक रहे हैं, क्या लगता है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो पटना SSP हैं अभी? देखिए कार्रवाई, अब वो तो अफसर है ना। अभी आज ही पढ़ा हूँ, संगरूर से जो MP जीते हैं अभी, उन्होंने बयान में कहा है कि भगत सिंह आतंकवादी थे। अब जो राजनीति में भी जो ऐसे लोग हैं जो हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है इस देश का नौजवान, और उनको वो कह रहा है कि वो आतंकवादी थे, खालिस्तान होना चाहिए। तो अब मान लीजिए जो संगरूर के MP जीते हैं जो कह रहे हैं, वही तो वो पटना के SSP भी कह रहे हैं ना। दोनों के मानसिकता को जोड़िए तार में तार, तो कहीं न कहीं जिसको कहते हैं कि अंतर प्रवाह कहीं न कहीं दोनों एक है मानसिकता। और उनके बयान को पटना के जो राजनीतिक दल के लोगों ने समर्थन किया है, तो उनके मानसिकता को जोड़िए तो मोटे तौर पर यह सिद्ध होता है कि इस देश के अंदर देश की एकता, अखंडता को समाप्त करने के लिए, मिटाने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए, और किसी न किसी तरह से इस देश के राजनीति पर, राजनीतिक सत्ता पर, आर्थिक सत्ता पर, सामाजिक सत्ता पर अपना वर्चस्व स्थापित करें, जिससे कि भारत आज जो विश्व गुरु के ओर बढ़ रहा है वो न बढ़ने पावे। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि भारत सरकार के जितने खुफिया एजेंसी हैं, सबसे ऊपर रॉ है। तो रॉ का काम क्या है? रॉ का काम है समस्या के स्वरूप और उसकी दिशा और गति को पहचानना। तो एक पुलिस अफसर पटना से बोल रहा है और एक MP पंजाब के संगरूर से जीतने पर बोल रहा है, और दोनों की भाषा और भावना एक है। वो आतंकवादियों को संघ के स्वयंसेवक के साथ तुलना करके, वो कितना बड़ा अपराध है ये मैं नहीं कह सकता। ये नौकरी से निकाल दिए जाएं, हटा दिए जाएं, ये तो साधारण सी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हमारी जो व्यवस्था है, राजनीति के अंदर जो अभी व्यवस्था है और प्रशासन के अंदर जो हमारी व्यवस्था है, इस दोनों व्यवस्था के सामने एक बहुत ही भयंकर चुनौती है। ये उन पुलिस अफसर ने नहीं जो कहा है वो एक का नहीं है। मैं सावधान करना चाहता हूँ भारत सरकार को और सभी राष्ट्रवादियों को कि वह एक नहीं है, वह एक विचारधारा है जो आज देश के अंदर पुलिस सेवा में भी है और प्रशासनिक सेवा में भी है, और जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं। वैसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन लोगों के साथ निर्ममतापूर्वक लड़ना चाहिए और उन लोगों को निर्ममतापूर्वक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से रोकना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।